प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पे गए थे। वहां पर उन्होंने गुजरात के वडोदरा वो पहुंचे थे। उन्होंने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इस रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा नाम भी दिया गया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी दाहोद पहुंचे और उसके बाद पहुंचे भुज। वहां जाकर उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। पाकिस्तान से कह दिया कि चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खूब सुना दी। विकास परियोजनाओं के बारे में भी जनता को बता दिया। उन्होंने 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर रिटायर्ड विंग कमांडर और विपक्ष उन्हें ट्रोल कर रहा है। उनको फैशनेबल प्रधानमंत्री कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के रगों में बस फैशन दौड़ता है और कुछ नहीं दौड़ता। आखिरकार नरेंद्र मोदी गुजरात जाकर इतने अच्छे भाषण दे रहे हैं, परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे लोग हैं कि उनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। दरअसल नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पे वो पहुंचे। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें खत्म कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने हो गया ताकि कोई सबूत ना मांगे। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई हमसे नहीं जीत सकता, इसलिए वो आतंकवादी भेज रहा है। उनके यहाँ मारे गए आतंकियों के जनाजों में पाकिस्तानी झंडे लगाए गए। ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है। पीएम मोदी ने 2 दिन के गुजरात दौरे पर वो गए हुए थे। उन्होंने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया इस दौरान। इसके बाद गांधीनगर में गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में भी हिस्सा ले लिया। उन्होंने भुज में भी एक सभा की थी। उन्होंने यहाँ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी, यही कहकर के सुख चैन से जियो और रोटी चुपचाप खाओ वरना मेरी गोली आपके लिए तैयार है। इतना सब नरेंद्र मोदी ने कर दिया, इतने अच्छे भाषण दिए। आखिरकार नरेंद्र मोदी देश के लिए काम ही कर रहे हैं 18-18 घंटे, तो उन्हें भाषण भी देने आते हैं, अपने कामों को गिनवाना आता है। लेकिन विपक्ष को फिर भी दिक्कत होती रहती है। अगर नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वो गुजरात जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हैं, तो एक दिन में अगर उन्होंने 4 जोड़ी कपड़े बदल भी लिए तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। नरेंद्र मोदी तो हर बार ऐसे ही करते हैं। देश में लोग रोजगार से परेशान हैं, नौकरी भुखमरी से परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी ठहरे प्रधानमंत्री, उन्हें हक है कि वो एक दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदले, रोड शो में अलग अलग भाषण देते हुए अलग अलग कपड़े पहने। लेकिन हम नरेंद्र मोदी के कपड़ों को बदलने को लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी ट्वीट कर रही हैं। वो तंज कस रही हैं। वो लिख रही हैं कि ना सिंदूर, ना सेकुलरिज्म, ना मनी, प्रधानमंत्री मोदी के रगों में तो बस फैशन दौड़ता है। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में यात्रा करवाने वाले प्रधानमंत्री कैसे फैशनेबल कपड़ों को 1 या 2 घंटे पहनकर रिटायर कर देते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान 10 बजे वडोदरा पहुंचे तो अलग कपड़े थे। उन्होंने गाड़ी से खड़े होकर हाथ हिला दिया, सबको अभिवादन किया, गाड़ी का गेट खोलकर खड़े हैं और भगवा कपड़े पहने हैं। लेकिन 1 बजते बजते कपड़ों का रंग बदल गया, कपड़े बदल गए। जैसे ही वडोदरा से दाहोद पहुंचे, अब सर पर पगड़ी आ गई, बैंगनी रंग के कपड़े हो गए, एकदम स्टाइलिश कपड़े आ गए। लेकिन 4:30 बजे भुज पहुंचते ही कपड़े नीले हो गए। अब गाड़ी के गेट खोलकर गेट पर खड़े होकर सबका अभिवादन कर रहे थे। वो फूलों की वर्षा उन पर हो रही थी और 1 ही घंटे बाद कैमरा में अच्छा दिखने के लिए 5:30 बजे भुज में ही जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो कपड़े पगड़ी फिर से बदल गए। अब गले में गमछा सा था, सूट का रंग बदल दिया गया। मतलब एक ही दिन में अलग अलग कार्यक्रमों में 4 जोड़ी कपड़े बदल चुके हैं ताकि कैमरों में अलग अलग रंग के कपड़ों को दिखाया जा सके, फोटो वीडियो अच्छा आ सके। ये देश के प्रधानमंत्री स्टाइलिश हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताते हुए अलग अलग स्टाइलिश कपड़ों को पहन रहे हैं। नरेंद्र मोदी के स्टाइल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजीत सिंह भी ट्वीट कर वो लिखते हैं कि अभी तक पहलगाम हमले के खूंखार आतंकवादी मारे नहीं गए। जिन बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ा, मोदी जी को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। लेकिन राजा बाबू कपड़े बदल बदल के ऑपरेशन वोट के तहत पूरे देश का दौरा करने में जुट गए हैं। पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकी हमला किया, 26 लोगों की हत्या हो गई, उन लोगों के परिवार वालों का जख्म अभी सूखा नहीं है। जिनको आतंकियों ने मार डाला, उन लोगों का दर्द खत्म नहीं हुआ।
और ना ही वो आतंकवादी अभी तक पकड़े गए हैं, सिर्फ पहचान कर ली गई है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया पुलवामा के बाद, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात जाकर अलग अलग रैलियों में, सभाओं में, भाषणों में अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि वो तो ठहरे देश के प्रधानमंत्री, फैशनेबल बेटे हैं मां गंगा के। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि वो रैलियों में जाए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताएं, पाकिस्तान को चुनौती दें, तो एक दिन में 4 जोड़ी कपड़े ना बदले। मतलब घंटे भर के बीच बीच में उनके कपड़े बदल गए। स्टेज पे जा रहे हैं तो अलग कपड़े, रैलियां कर रहे हैं तो अलग कपड़े, और अगर जनसभा कर रहे हैं, गाड़ी में बैठकर अभिवादन लोगों कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर अलग कपड़े नरेंद्र मोदी पहनने लगते हैं, क्योंकि ये हैं देश के फैशनेबल प्रधानमंत्री। मतलब 10 बजे वडोदरा पहुंचे तो अलग कपड़े थे, लेकिन 10 बजे से जैसे 1 बजा तो कपड़ों का रंग बदल गया, कपड़े बदल गए। जैसे ही वडोदरा से दाहोद पहुंचे, सर पर पगड़ी आ जाती है, बैंगनी रंग के कपड़े भी हो जाते हैं। लेकिन 4:30 बजे भुज पहुंचते हैं तो कपड़े नीले हो जाते हैं। मतलब कपड़ों का रंग बदल दिया जाता है, और जो गेट पर खड़े होकर अभिवादन भी करने लगते हैं। लेकिन 4:30 बजे से सिर्फ 1 घंटे बाद, सिर्फ 1 घंटे के लिए नरेंद्र मोदी ने ये कपड़े पहने थे, जिसमें वो अभिवादन कर रहे थे लोगों का, लोगों से मिल रहे थे, रोड शो कर रहे थे। और 1 घंटे बाद जैसे स्टेज पर पहुंचते हैं, जैसे कैमरों का फोकस उनके ऊपर आता है, जैसे ही लोग उनको रिकॉर्ड करने लगते हैं, तो कैमरों में अच्छा दिखने के लिए जो कपड़े हैं वो भी बदल जाते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेज पर पहुंच गए हैं तो कपड़े, पगड़ी, रंग, कलर, गले में गमछा आ गया, सब चीज बदल दिए गए, क्योंकि कैमरों के अंदर नरेंद्र मोदी का अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी है। अब कैमरों का फोकस उनके ऊपर ही तो रहेगा, क्योंकि वो गुजरात गए थे, वहां पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे थे, पाकिस्तान को चेतावनी दे रही थी, तो कपड़े बदलना बेहद जरूरी था। लेकिन विपक्ष और जो ये विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, वो लगातार नरेंद्र मोदी को ट्रोल करती रहती हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर। अब प्रधानमंत्री जो देश के लिए 18-18 घंटे काम कर रहा है, देश इतना आगे पहुंच गया है, अमेरिका तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इतनी सारी यहाँ पे नौकरियां हैं, हर एक चीज सही तरीके से चल रही है, हम विकसित बन गए हैं। उस देश का प्रधानमंत्री कम से कम एक दिन में 4 जोड़ी कपड़े तो बदल ही सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जिस तरह से हमारे देश के फैशनेबल नेता है, और उनके एक ही दिन में 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, और जितने वो चाहें वो कपड़े बदल जाते हैं, जूतों से लेकर चश्मे तक, पगड़ी तक, हर कुछ बदल जाता है। स्टेज पर जाते ही जनसभाओं में अलग, रैलियों में अलग, और स्टेज पर अलग कपड़े वो पहनने लगते हैं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।